थे। पहली बात तो सरपंच नहीं थे, वो भूतपूर्व सरपंच हैं 10 साल पहले। और दूसरी बात यह है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं उन्हें जानू कौन था, क्योंकि हमने जो अपनी बहन की शादी करी थी उस टाइम 25 साल पहले भी वो शहर में, जींद शहर में रहा करते और उड़ाई हुई थी। मैं गांव में ज़्यादा लोगों से परिचित नहीं हूँ। और तीसरी बात यह है कि जिस टाइम मैंने उसको स्टेज से उतारा नहीं, मैंने उसको बोला था मैं नीचे उतर जा, और वो अकेला नहीं था, उसके साथ 20 लोग, कम से कम 20-25 लोग थे। और उन लोगों की भीड़ में जो है, मैंने, आप पूरी वीडियो देखना, क्योंकि लोग, अब मैं कुछ बोल लूं या आप यहीं रुक जाओगे? मैं स्टेज से उतर जाऊंगा, एक्स्ट्रा कोई भी आदमी आया तो आओ, मैं जा रहा हूं। बाय। नहीं, मेरा गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। आप सरपंच हो, नीचे बैठ के देखो। हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो, नहीं जाओ। बोल तेरे मीठे मीठे पढ़ लिया कि डेढ़ नाम है। हेलो, भाई। हेलो बराता जी, जो सरपंच साहब हैं, तुम्हें दिल से स्वागत होने का प्रोग्राम है। और देखो ये जो कर दें, छोटी छोटी क्लिप ने सुन के पूरी वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने ये कह रखा है कि मेरे को मेरे साजंदे नहीं दिख रहे, और आपसी साजंदा का तालमेल के बगैर गायक कलाकार मैनू तो हूँ नहीं भाई, चिप पेन ड्राइव गाला लिपसिंग कर दी, मैं तो लाइव प्रोग्राम करना था। मेरे साजंदा ने मैंने दिखण दो, तम नीचे उतर जो, स्टेज पर तारा कोई काम है नहीं। तो नीचे से एक आवाज आई, बोला सरपंच नहीं उतरा करता। तो वह मेरे भी कितने न कितने दिमाग में क्लिक कर गई, और सरपंच भी कितने न कितने ईगो में आ गया कि तो नहीं उतरना चाहिए इतने। तो वो थोड़ा ईगो क्लैश का मामला था उस टाइम। और दूसरी बात जो मैंने बोली बुढ़ा के भाई 70 सरपंच 40 जो बात है, वो एक हमारे हरियाणा में क्या है कि कहावत के रूप में यूज करा जाओगे, तेरे वर्गे 70 आने, तेरे वर्गे 150 फिरे हैं, इस तरीके से। तो उस बात से अगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी सरपंच ने, किसी भी भाई ने बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन मन ने जो बोला है वो एक तरीके से तकिया कलाम जैसे यूज होता है, उस तरीके से यूज किया गया था। दूसरी बात जो मंत्री एमएलए वाली बात जो मैंने कही थी, उस पर मैं फिलहाल भी अडिग हूँ, क्योंकि स्टेज जो है कलाकार की होती है। ये मन ना कोई विधानसभा में बैठने देगा, मैंने को भाई मैंने विधानसभा में बैठना, कौन बैठने देगा बिना चुने हुए? कोई सरपंच अगर अपने गांव का फैसला कर रहा है और उस फैसले को मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये फैसला तू नहीं, मैं करूँगा,
हर आदमी की एक जगह होती है, एक गरिमा होती है सबकी। तो स्टेज कलाकारों के लिए थी वो। अगर आपने नाच गाना डांस करना था, आपने नाचना था, एंजॉय करना था, आप नीचे कर लेते, नीचे डीजे फ्लोर लग रहा था वहाँ पे कर लेते, नहीं तो आराम से प्रोग्राम देखते आप। वहाँ पे प्रोग्राम में डिप्टी स्पीकर साहब हैं हमारे माननीय कृष्ण मिड्डा जी, वो भी आ रहे थे। उनने भी प्रोग्राम एक बार स्टेज पे बधाई दे के वो अपने नीचे आकर हम थे, उन्होंने 2 घंटे प्रोग्राम देखा है, तो वो भी नीचे बैठे थे। तो देखो कलाकार को अगर कोई डिस्टर्ब करेगा बीच में, तो मैं तो सभी कलाकारों को कहूँगा ये बीच बीच में क्या कलाकार ने तो नू मानने फद्दू है, बीच में कोई नेता भाषण दे रहा है, बीच में रोक देंगे, हाँ भाई फलाने की एंट्री होगी, रुक जा रहे साधन दे, हाँ भाई फलाने की एंट्री, इसका स्वागत, रुक जा भाई। यार कोई तरीका होता है, आप कलाकार को अपना गाने दो, प्रस्तुति देने दो। अगर कोई नेता का भाषण चल रहा है और कलाकार बीच में बोल रहा है कि क्या अच्छा लगेगा, शोभनीय लगेगा, तो क्या है कि कलाकार ने कोई भी टारगेट कर ले, क्योंकि किसी नेता के खिलाफ बोल दिया, किसी बदमाश के खिलाफ बोल दिया, फटा इनकी जो लोग बकवास कर रहे हैं। कलाकार ने कोई भी टारगेट कर लो, कलाकार के अपना गाना बजानिया करनी है, बेचारा अपना बड़का ने पालनी है, सब समझे। तो ये मैटर था। और जिन भी प्रतिनिधि आने, मान लो 70 सरपंच वाली बात है, अगर बुरा लगा हो तो भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। सर एक उन्होंने कहा, पंचायत ने किया कि ये किसी भी हरियाणा में किसी गांव में इनको शो नहीं करने दिया जाएगा। यार एक आदमी का कहना तो पंचायत थोड़ी हो जाएगी, एक आदमी कह देगा 7000 सरपंच हैं हरियाणा में, ठीक है, 7000 सरपंच में तो मेरे समर्थन में भी बहुत लोग आ रहे हैं, जो 40-40 गांव में सरपंचा के प्रतिनिधि आके, जो ऊपर जो उनके प्रधान हैं, वो भी समर्थन में आ रहे मेरे। तो एक आदमी के कहने से नहीं होगा, 4 आदमी बैठ के कितने वीडियो बना देंगे। हम दादा लक्ष्मी चंद जी जिस टाइम सांग कर रहे थे, उस टाइम गांव वाले ने शिकायत कर दी, अंग्रेजा का राज हुआ करता। हमने तो देख सुनिए बात है, सुनी और बात है, अंग्रेजा का शासन 25वीं वर्षगांठ है। मुआना गांव और ब्राह्मणवास गांव के आपस के मेल जोल की संस्कृति की प्रतीक है। तो सभी से निवेदन है, तुम प्यार से प्रोग्राम में देख ले। बिल्कुल सरपंच साहब, बिल्कुल दिल से स्वागत है, और आराम से बैठ के देख लो, आप हमारे बड़े भाई हो। मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं, स्वागत है, आराम से बैठ के प्रोग्राम का एंजॉय ले लो। और मासूम भाई मासूम जान है भाई, सरपंच है, मैं मान गया। सरपंच को ये बोल दिया स्टेज की तरह के मैं नीचे बैठ के सुन ले यार, कलाकारा की स्टेज कलाकारा ने गाने दे, गलत क्या है भाई, बताओ गलत है, हाथ खड़े करके बताओ गलत है कि 70 सरपंच आंडे यार। भाई सारे बैठ जाओ, आराम से प्रोग्राम का एंजॉय लेंगे, करो बैठ आराम से, बैठ दो। चलो भाई बैठो आराम से, कूल हो गए बैठो, बिल्कुल। ये बर्तन तो खुड़का करे छोटे मोटे, उसमें कोई बात नहीं, बैठो भाई बैठो। हेलो सरपंच साहब है, सुन ले सरपंच साहब है, सुन ले, मान जा मेरी बात, मान जा ना, दूसरा प्रोग्राम बिगाड़े। रिश्तेदार होगा कोई बात नहीं, मैं मुआना सारे काम रिश्तेदार है, जब एक कहूँ हाँ हाँ मैंने नुए कही थी, मैंने मेरे साजन ने दिखन दो, मैंने नुए कही थी ना, सुन मेरी बात, मैंने आप तीनों में कही थी, मेरी बात सुनो, मैंने सिर्फ आप तीनों कही थी, मैंने सिर्फ नु कही थी स्टेज खाली कर दो, आप रूस का चाल पड़े, आप अपना प्रोग्राम समझ का रहे होंगे ना, आप रूस का जानते को नहीं, धर्मूल है आप नोड़े
बताओ गलत है? हाथ खड़े करके बताओ गलत है कि 70 सरपंच आंदे यार। भाई सारे बैठ जाओ आराम से, प्रोग्राम का एंजॉय लेंगे। करो बैठो आराम से, बैठो। चलो भाई बैठो आराम से, कूल हो गए, कूल हो गए, बैठो बिल्कुल। ये बर्तन तो खुद क्या करे छोटे मोटे, उसमें कोई बात नहीं। बैठो भाई बैठो। हेलो सरपंच साहब है, सुन ले सरपंच साहब है, सुन ले, मान जा मेरी बात, मान जा ना, दूसरा प्रोग्राम बिगाड़े। रिश्तेदार होगा कोई बात नहीं, मैं मुआना सारे काम रिश्तेदार है, जब एक हूँ। हाँ हाँ मैंने नुए कही थी, मैंने मेरे साजन दे दिखण दो, मैंने नुए कही थी ना। सुन सुन मेरी बात, मैंने आपकी नुए कही थी, मेरी बात सुन, मैंने सिर्फ आपकी नु कही थी, मैंने सिर्फ नु कही थी स्टेज खाली कर दो। आप रूस का चाल पड़े, आप अपना प्रोग्राम समझ के आ रहे होंगे ना, आप रूस का जानते को नहीं, धर्मूल है आप उड़े थे।